覚悟してろよ。行くぜ。Hey guys, welcome to another episode of this channel। तो आज हम मार्वल के 10 पावरफुल मैजिक यूजर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली मोस्ट पावरफुल मैजिक यूजर्स इन मार्वल कॉमिक्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड करके रखा है, उस वीडियो को भी चेकआउट जरूर करना। तो मार्वल के और 10 पावरफुल मैजिक यूजर्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। नंबर 10, सिल्वी एकेए द सेकंड एन्चेंट्रेस। तो सिल्वी एक ऑर्डिनरी ह्यूमन थी जो कि ब्रॉक्सटन में रहती थी, बट एक दिन अचानक उसे काफी ज्यादा मैजिकल पावर्स मिलती है। इसके बाद वो अपनी अपीयरेंसेस को एन्चेंट्रेस की तरह बनाती है। वो अपनी मैजिक को यूज करके एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकती है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैजिकल शील्ड बना सकती है, माइंड मैनिपुलेशन कर सकती है, ह्यूमंस को एनिमल में कन्वर्ट कर सकती है। इसके अलावा वो टेलीपोर्ट हो सकती है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैजिकल स्पेल को कास्ट भी कर सकती है। बट सिल्वी यानी सेकंड एन्चेंट्रेस या कहे फेक एन्चेंट्रेस को ओरिजिनल एन्चेंट्रेस ने आके बैनिश कर दिया था और इसके बाद सिल्वी को किसी ने भी नहीं देखा। नंबर 9, डेमन हेलस्टॉर्म। तो डेमन हेलस्टॉर्म एक सन ऑफ सैटर्न एक डीमन का बेटा तो है, बट एक्चुअली वो एक हाफ डीमन है, क्योंकि उसकी मदर विक्टोरिया एक नॉर्मल ह्यूमन थी। अपनी डिमोनिक फिजियोलॉजी की वजह से वो काफी सारे सुपरनेचुरल पावर्स के साथ साथ मैजिकल पावर्स भी पोजेस करता है। वो अपनी मैजिकल पावर्स की यूज करके थंडर स्टॉर्म समन कर सकता है, पोर्टल बना के टाइम ट्रेवल कर सकता है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर डेंजर को सेंस कर सकता है और तो और डीमन को कमांड भी कर सकता है। इसके अलावा वो दूसरों को हील करने से लेकर और भी कई सारे मिस्टिकल आर्ट्स को परफॉर्म कर सकता है। नंबर 8, अमोरा एकेए द एन्चेंट्रेस। तो अमोरा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एसगार्डियन सॉर्सरेस में से एक है। बेसिकली अमोरा फेमस है अपनी ब्यूटीनेस एंड कनिंग नेचर की वजह से। अमोरा पोजेस करती है वेस्ट अमाउंट ऑफ मैजिकल पावर्स एंड एबिलिटीज को। अपनी मैजिकल पावर्स की यूज करके वो एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकती है, मैजिकल शील्ड एंड फोर्स फील्ड जनरेट कर सकती है, माइंड मैनिपुलेशन एंड टेलीपैथिक अटैक्स कर सकती है, पॉसिबल थ्रेट एंड मैजिक को सेंस कर सकती है। इसके अलावा उसने द थिंग को नॉकआउट किया था, थॉर को मैजिकल ब्लास्ट से नॉकबैक किया था और तो और अमोरा हेला को भी टेम्पोररीली नॉकआउट कर चुकी है। नंबर 7, विलियम बिली कपलान एकेए वीकेंड। तो वीकेंड मार्वल यूनिवर्स की वन ऑफ द पावरफुल मैजिक यूजर्स में से एक है और वो यंग एवेंजर्स या कहे न्यू एवेंजर्स का मेंबर भी है। वीकेंड की ओरिजिन अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैजिक यूजर स्कारलेट विच का बेटा है और तो और लोकी ने वीकेंड को ट्रेंड भी किया था। सिर्फ यही नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज ने वीकेंड को कहा था कि उसके अंदर नेक्स्ट सॉर्सरर सुप्रीम बनने की पोटेंशियल है। वीकेंड बेसिकली हैंड मूवमेंट्स एंड स्पेल कास्टिंग के थ्रू मैजिक को यूज करता है। वीकेंड अपनी मैजिक से लाइटनिंग बोल्ट प्रोड्यूस कर सकता है, एनर्जी फोर्स फील्ड जनरेट कर सकता है, दूसरों के साथ साथ अपने आप को टेलीपोर्ट कर सकता है, टेलीकिनेटिक पावर्स की यूज कर सकता है, दूसरों को हील कर सकता है और एक बार उसने स्कारलेट विच को हील किया था। स्पेल कास्टिंग के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट या फिर लिविंग बीइंग को लोकेट कर सकता है, अपनी लुक्स एंड अपीयरेंसेस को चेंज कर सकता है और तो और वो स्पेल कास्टिंग के थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिस्टिकल आर्ट्स को परफॉर्म कर सकता है। नंबर 6, अगाथा हार्कनेस। तो अगाथा हार्कनेस एक एंशिएंट विच है और कॉमिक्स में स्कारलेट विच की मेंटर भी रह चुकी है। बेसिकली वो स्कारलेट विच को विचक्राफ्ट सिखाती थी। अगाथा हार्कनेस सेलेम की ओरिजिनल विचेस में से एक है जो कि पोजेस करती है वाइडर एरे ऑफ मैजिकल पावर्स एंड एबिलिटीज को। अपनी मैजिक से वो मैजिकल स्पेल को डिस्पेल कर सकती है, पावरफुल इल्यूजन कास्टिंग कर सकती है, किसी ऑब्जेक्ट या फिर लिविंग बीइंग्स के ऊपर ट्रांसम्यूटेशन स्पेल कास्टिंग कर सकती है, टेलीकिनेटिक पावर्स को यूज कर सकती है, अपनी मैजिक से वो थंडर स्टॉर्म जनरेट कर सकती है और उसकी थंडर स्टॉर्म को थॉर तक कंट्रोल नहीं कर पाया था। खुद के साथ साथ किसी और को भी टेलीपोर्ट कर सकती है और वो बैनिशमेंट स्पेल को भी कास्ट कर सकती है। इसके अलावा अगाथा हार्कनेस और भी कई सारे मिस्टिकल आर्ट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिचुअल्स को परफॉर्म कर सकती है। नंबर 5, गॉडेस ऑफ डेथ हेला। तो कॉमिक्स में हेला ओडिन की नहीं बल्कि लोकी की बेटी है। एसगार्डियन गॉडेस होने की वजह से वो पोजेस करती है वेस्ट अमाउंट ऑफ फिजिकल एंड मिस्टिकल पावर्स को। हेला लिटरली एक अनस्टॉपेबल बीस्ट लाइक बीइंग में से एक है। कॉमिक्स में वो एक ह्यूज आर्मी जिन्हें आर्मीज ऑफ डेथ कहा जाता है उन्हें कमांड करती है। उसने अपनी मैजिकल ब्लास्ट से म्योनिर को दूर फेंक दिया था। अपनी मिस्टिकल पावर से उसने लोकी को प्रोटेक्ट किया था। कर्स जो कि थॉर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था वो हेला के सामने टिक नहीं पाया था। हेला बाइंडिंग स्पेल को इजीली तोड़ सकती है। कॉमिक्स में उसने लेडी सीफ की बाइंडिंग स्पेल को इजीली अनडन किया था। इसके अलावा हेला डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल स्पेल को मल्टीपल टाइम्स डिफ्लेक्ट भी कर चुकी है। वो एसगार्डियन की एज को मैनिपुलेट कर सकती है। एक बार तो उसने थॉर की एज को इतना ज्यादा इंक्रीज किया था कि थॉर मरने ही वाला था और तो और हेला सोल को भी मैनिपुलेट कर सकती है। हेला डेट को कंट्रोल एंड मैनिपुलेट कर सकती है और इसी वजह से एक बार उसने फ्रैंक यानी कॉस्मिक घोस्ट राइडर को इजीली पिन डाउन भी किया था।
नंबर 4 स्काई फादर गॉड ज़्यूस एंड ओडिन। तो ओडिन एंड ज़्यूस ये दोनों ही मार्वल यूनिवर्स के वन ऑफ द पावरफुल बीइंग में से एक है और ये दोनों ही गॉड है। मार्वल कॉमिक्स में इनको इक्वली पावरफुल बताया गया है, बट सही में कौन ज्यादा पावरफुल है इसे बाद में डिस्कस करेंगे। ज़्यूस एंड ओडिन दोनों ही किसी को पावर्स दे सकते हैं तो उन पावर्स को छीन भी सकते हैं। कॉमिक्स में ओडिन थॉर की पावर्स को छीन चुका है, वही ज़्यूस ने हरक्यूलिस की पावर्स को छीना था। ओडिन ने अपनी मिस्टिकल पावर से ह्यूमन रेस को टेलीपोर्ट किया था और जेन को भी एम्पावर किया था। इसके अलावा वो मैटर्स को मैनिपुलेट कर सकता है एंड रियलिटी को वार्प करने से लेकर वेदर मैनिपुलेशन, बायोलॉजिकल मैनिपुलेशन एंड और भी कई सारे मिस्टिकल आर्ट्स को परफॉर्म कर सकता है। वही मैं बात करूं ज़्यूस के बारे में तो वो भी मैटर्स को मैनिपुलेट कर सकता है, लाइफ क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा ज़्यूस शेप शिफ्टिंग से लेकर टेलीपोर्टेशन, माइंड मैनिपुलेशन, मिस्टिकल एनर्जी प्रोजेक्शन एंड और भी कई सारे मिस्टिकल आर्ट्स को परफॉर्म कर सकता है। अपनी गॉड-लाइक फिजियोलॉजी की वजह से ओडिन एंड ज़्यूस दोनों ही और भी कई सारी यूनिक पावर्स एंड एबिलिटीज को पोजेस करते हैं, बट उनके बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। नंबर 3 उमर। तो उमर और कोई नहीं बल्कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैजिकल बीइंग डोरमामू की बहन है। डोरमामू एंड उमर 14 रेस से बिलोंग करते हैं और उमर एंड डोरमामू इनकी प्रजाति के आर्ग्यूबली मोस्ट पावरफुल मेंबर्स हैं। उमर डॉक्टर स्ट्रेंज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये बात उमर डॉक्टर स्ट्रेंज को कई बार कह चुकी है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स उसके सामने कुछ भी नहीं। वो अपनी मैजिकल पावर से फ्यूचर देख सकती है। वो क्रिम्सन सर्कल ऑफ सिटोरेक्स स्पेल को डिस्पेल कर पाई थी। इसके अलावा वो प्लांट लाइफ को कंट्रोल कर सकती है एंड प्लांट्स को जेनरेट भी कर सकती है। उमर इनएनिमेट यानी निर्जीव वस्तुओं को जिंदा कर सकती है। वो टेलीकिनेटिक पावर्स को यूज कर सकती है। इसके अलावा और भी कई पावरफुल मिस्टिकल आर्ट्स को परफॉर्म कर सकती है। उमर की पावर्स डार्क डायमेंशन के अंदर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और तो और उमर अपनी पावर से पूरे यूनिवर्स तक को हिला सकती है। नंबर 2 शुमागोराथ। तो शुमागोराथ मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड एंशिएंट मैजिकल बीइंग में से एक है। वो लिटरली हंड्रेड्स ऑफ डायमेंशन को रूल करता है। कालो ने शुमागोराथ के बारे में कहा था कि मेफिस्टो एंड स्टैनिश जैसे डीमंस शुमागोराथ के सामने चूहे जितना है। शुमागोराथ एक्सट्रीमली पावरफुल इल्यूजन कास्ट कर सकता है। अर्थ के कई सारे माइटीस्ट हीरोज भी शुमागोराथ के सामने टिक नहीं पाए थे। सेलेम की विचेस भी शुमागोराथ से डरते हैं। शुमागोराथ फ्यूचर भी देख सकता है। उसने पूरी यूनिवर्स की मैजिक यूजर्स को परेशान कर दिया था सिर्फ अपनी ट्रू फॉर्म को रिवील करके। और तो और शुमागोराथ की पावर से इंपावर्ड डॉक्टर स्ट्रेंज गैलेक्सी तक को डिस्ट्रॉय कर सकता था। नंबर 1 सेटोरेक। तो सेटोरेक एक इमेंसली पावरफुल एंटिटी है जिसे अर्थ पे और शिफ्ट किया जाता था। सेटोरेक की पावर्स एंड ओरिजिन अभी भी एक मिस्ट्री है, बट इतना हम सबको पता है कि वो इनॉर्मस मैजिकल पावर्स को पोजेस करता है। और तो और सेटोरेक क्रिम्सन कॉस्मोस के अंदर एक नाई ओमनीपोटेंट बीइंग है। बेसिकली सेटोरेक अपनी होस्ट या कहे अवतार के थ्रू अपनी पावर्स को अनलिस्ट करता है और उसकी मोस्ट फेमस होस्ट है जगरनॉट। सेटोरेक की पावर्स की वजह से ऑनस्लॉट आर्मर जगरनॉट को मार नहीं पाया था। सिर्फ यही नहीं, सेटोरेक की पावर्स की वजह से जगरनॉट के ऊपर गॉड ब्लास्ट का कोई भी असर नहीं हुआ था। इसके अलावा कई सारे मैजिक यूजर्स सेटोरेक की मैजिकल स्पेल्स को यूज करते हैं और उन स्पेल्स में से क्रिम्सन बैंड्स ऑफ सेटोरेक वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड एंड पावरफुल स्पेल है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब कमेंट सेक्शन में ये मत कहना कि डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच ये सब कहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मार्वल मैजिक यूजर्स को लेकर एक वीडियो अपलोड करके रखा है। चेकआउट करना नहीं भूलना और उस वीडियो में आप और भी कई सारे मैजिक यूजर्स के बारे में जान पाएंगे। वीडियो लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि ऐसे और भी कई सारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। I'll see you in the next video. Till then, take care and thanks for watching.